ममता बनर्जी से जिस व्यवस्था बदलने के कारण सत्ता में आई, क्या गृह मंत्री जब रैली करने गए थे तब हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ा? जो प्रभारी बना करके भेजे वो और जेपी नड्डा, की गाड़ियों पर पथराव नहीं हुआ क्या पश्चिम बंगाल में? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं डॉक्टर सुनील कौशिक साहब। सर, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इसे वाकई पश्चिम बंगाल के आपराधिक जो वहां का जो क्राइम रिकॉर्ड रहा है उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखें? क्या वाकई पश्चिम बंगाल की जनता को इस एनकाउंटर से न्याय की बात समझे, या एक सिर्फ तर्ज जो है दूसरे देश का, दूसरे स्टेट का जो तर्ज है वो इस स्टेट में अपनाने की कोशिश की जा रही है, इसे ऐसे समझा जाए? देखो दीक्षा, आपने बता दिया कि कितनी एफआईआर हुई और कितने लोगों को न्याय मिला, और ये लगभग पूरे देश में आप देखेंगे कम ज्यादा हो सकता है। ये होता आया है अब तक। कभी कभी तो ये होता है, हमने देखा कि किसी शहर में दंगे हुए और दंगे के बाद कई लोग मारे गए, दूसरी दल की सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए। लोग ये विश्वास करते हैं कि चलो न्यायिक व्यवस्था उनको दंड देगी, हमको न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश का संभल एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां समाजवादी पार्टी के आते ही 13 दिन में मुकदमे वापस ले लिए गए, जबकि दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। तो क्या करेंगे आप? कौन सी न्यायिक व्यवस्था का इंतजार करेंगे आप? जहां 100 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ हो और उसमें 7 महिलाओं को ही न्याय मिला हो, 93% महिलाओं को न्याय नहीं मिला हो, क्या करेंगे आप वहां पर? आप उस न्यायिक व्यवस्था पर या उस ब्यूरोक्रेसी पर या उस कानून के ब्लूप्रिंट पर भरोसा कर पाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं कि जजों ने भी सुनने से मना कर दिया केस। बड़े अपराधी हुए कि सर इस अपराधी का हम नहीं सुनेंगे, एक एक नहीं, 10 से ज्यादा जजों ने सुनने से मना कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं हुआ जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जब किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं हुई तो ये लोकतंत्र में उन्होंने भी स्वीकार किया, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में भी हमने नहीं देखा। ममता बनर्जी से जिस व्यवस्था बदलने के कारण जब सत्ता में आई, और 2011 से पहले आप उनके भाषण और स्पीच देखेंगे, रैलियां देखेंगे, तो वो अलग ममता बनर्जी थी। जो ममता बनर्जी को मैं जानता था जो रेल मंत्री बन करके दिल्ली में थी, और जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जब हम चर्चा करते थे, जब टीएमसी उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ बनाई थी, वो जोश और रोष जो उनमें दिखता था, सत्ता में आने के बाद वही होता रहा जो पश्चिम बंगाल में पहले होता रहा। वही खून खराबा, वही दंगे। प्रधानी का चुनाव लो, पंचायत का चुनाव लो, एमएलए का चुनाव लो, एमपी का चुनाव लो, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। तो वाम दलों की सरकार में और टीएमसी की सरकार में अंतर क्या दिखा? मुझे तो कुछ अंतर नहीं दिखा। जिसका अंत करने के लिए ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने चुना, और धरातल से वो आती हैं, जमीन से जुड़ी नेता हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश की बात कर लूं कि इतना जुझारू नेता अब भी देश में कोई नहीं है जितना मैं ममता बनर्जी को जानता हूं। क्या ममता बनर्जी ने सिलेंडर नहीं कर दिया सत्ता में आने के बाद? हमको लगता था कि ममता दीदी की सरकार आई, अब बहुत कुछ पश्चिम बंगाल में बदल जाएगा, लेकिन बदला गया। वो कार्यकर्ता वाम दलों में रह करके काम करते रहे, वो टीएमसी में आके काम करने लगे, वही खून खराबा करने लगे, वही उद्दंड, वही सारी चीजें देखने को मिला। फिर भी यदि आप देखिए कि 15 साल तक पश्चिम बंगाल की जनता ने उन पर भरोसा किया कि नहीं, इस बार नहीं तो अगले साल, अगली बार नहीं तो अगली बार परिवर्तन जरूर आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, और ये लोग समझते भी हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को बदलना बहुत आसान नहीं होता। बहुत सालों से जिसकी सत्ता रहती है उनका मनोबल भी ब्यूरोक्रेट्स को वैसा ही हो जाता है, उसी मंशा से काम करने लगते हैं। तो लगता है 5 साल ठीक है, आपने ब्यूरोक्रेट्स को समझने में, काम कराने में, व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन 15 साल में भी यह परिवर्तन नहीं दिखा तो सत्ता परिवर्तन होना जरूरी था। ठीक है, ठीक है। और सत्ता परिवर्तन के बाद आप देखिए, लोकतंत्र में आप विपक्ष की नेता हैं, ये वो जानती हैं कि कुछ नहीं होता, चाहे वो मशीनों पे आरोप लगाएं, चाहे वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाएं, बहुत अच्छे जानते कुछ नहीं है, सब अपने कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए सब सब बकवास टाइप के आरोप हैं। ममता बनर्जी को कम से कम समीक्षा करनी चाहिए थी। या 15 साल में कभी पश्चिम बंगाल का कौशिक जी, राव साहब नाम सुना है आपने? कौशिक जी, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने जिन मुद्दों को, जिन विषयों को मुद्दा बनाया था अपना, चाहे वो आरजीकर का मामला हो, मैं महिलाओं से जुड़ी बात कर रही हूं, और चाहे संदेश खाली का मुद्दा रहा हो, जमकर इसको भुनाया गया और आज बीजेपी सरकार में है। लेकिन सवाल ये कि जब आरजीकर का मामला हुआ था तो बीजेपी सड़कों पर उतरी, जमकर प्रदर्शन किया,
वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो घायल भी हुए। सवाल ये है कि क्या लेकिन बीजेपी मानसिक तौर पर, जो बीजेपी की सरकार है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जो विपक्षी दल है उनको जमीन दी जाए? भाई कम से कम प्रदर्शन की जमीन तो दीजिए। क्योंकि पहले तो जब ये मामला सामने आया उसके बाद वो ममता बनर्जी जैसे और तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद कर देते हैं, उनके घर के बाहर पुलिस को खड़ा कर दिया जाता है। क्या खुले विचार के साथ वो राजनीति नहीं कर पा रही है बीजेपी? कि गाड़ियों पर पथराव नहीं हुआ क्या पश्चिम बंगाल में? नहीं देखा सबने क्या? लोकल पुलिस ने क्या किया उस समय? कितने लोग अरेस्ट हुए? ये सब हुआ है ना पश्चिम बंगाल में। उसी का प्रत्युत्तर मिल रहा है। आपने उस समय बड़े नेताओं को नहीं छोड़ा, बड़े नेताओं के साथ क्या क्या व्यवहार वहां किया गया ये पूरे देश ने देखा है। किसी और प्रदेश में होता है क्या? विपक्ष में भी किसी राजनीतिक दल की सरकार होगी वहां हुआ है क्या? बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। बदले की राजनीति नहीं है, मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। वहां मैं ममता बनर्जी का हाथ नहीं मैं मानता, मैं बड़े नेताओं का हाथ नहीं मानता उसमें। मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं जो 40 साल से मैं देख रहा हूं। यदि आप देखें कि लगभग 40,000 45,000 राजनीतिक हत्याएं वहां हुई हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा ना अभी, जो शुभंकर जी ने कहा कि साहब अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी में वो कार्यकर्ता आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको सिर पर बिठा लेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल होगा जो वाम दलों का और टीएमसी का होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। जिस अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगी, तो विपक्ष में बैठेगी। चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। वहां जो पश्चिम बंगाल में देख, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ का गृह मंत्री जाए और वहां हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़े साहब का हम रैली करने के लिए। ये यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाए तो वहां पथराव हो और गाड़ियां। बनर्जी ने तो खुले मन से कहा कि अगर वो 4 मई के बाद बंगाल में आके दिखाएं अमित शाह, उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी थी। ऐसी भाषा भी नहीं मैंने किसी को देखी। अभिषेक कह रहे हैं कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद दिखा देंगे कहां जाएंगे। ये कौन सी भाषा होती है? इसके साथ ही उन्होंने एक और वाक्य का इस्तेमाल किया था जिसका मैं अभी यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं करना चाहती हूँ। दूसरा आप देखेंगे, शुभंकर जी ने कहा कि सब गूगल पर सर्च कर लीजिए ना कि महिलाओं के मामले में कौन टॉप तीन प्रदेश हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दीक्षा जी ने आंकड़े नहीं गिनाए, कन्वेंशन रेट गिनाई कि जो एफआईआर हुई, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उनको न्याय कितने % लोगों को मिला। मैं इसकी बात कितने % लोग छोड़े गए, कितने % लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले, बात उसकी हो रही थी। और शुभंकर जी ने उसको घुमा दिया के साथ देखिए ना टॉप 3 कौन से राज्य हैं जहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठा कर देखिए ना, कन्वेंशन रेट में कितना है? 87%। 87% और आपका कहा 3% के आसपास ये होता है। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल था। मैंने कहा जिन्होंने भी केस सुनने से मना कर दिया। पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं तो पुलिस को बंधक बना लिया जाता है। एक पुलिस वाले को खाल छील करके उसको चौराहे पर लटका दिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में भी देखा गया। वही पश्चिम बंगाल की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच जो आज हो रही है, जो अंडे टमाटर जो फेंके जा रहे हैं, वो रोष है। ममता बनर्जी, मैं यदि 90 के दशक की बात करेंगे, जब कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने जब दिल्ली में ममता बनर्जी ने बातें रखी कि साहब ऐसे ऐसे वहां हो रहा है, तो एक गुट सुनने के लिए तैयार नहीं था यहां पर। और उन्होंने उस समय हकीकत रखी थी पश्चिम बंगाल की, पूरा ब्लूप्रिंट कांग्रेस के नेताओं के सामने। नहीं माना तो उन्होंने कि हम कांग्रेस से अलग होकर न्याय देंगे प्रदेश की जनता को, हमें जरूरी नहीं है कि हम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर करके न्याय दें। और उन्होंने नया पार्टी का गठन किया और देखिए सत्ता में आई वो। कांग्रेस जैसा बड़ा दल जिसकी केंद्र में सरकार हो, तमाम राज्यों में सरकार हो, उससे अलग हट करके यदि कोई पृष्ठभूमि ममता बनर्जी ने रची और सत्ता तक पहुंची, 15 साल तक सत्ता में, ये कम बड़ी बात नहीं है। जिन कारणों से, जिन अत्याचारों से वो कांग्रेस से भिड़ गई, एक अपना दल बना लिया, वो उनके कार्यकाल में होता रहा। मैं इसकी बात कर रहा हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि उसमें बदलाव नहीं हुआ, यदि वही होता रहा, तो भाजपा के साथ भी वही होगा। दीक्षा, मैं एक बार शुभंकर जी को बता दूं जी, मीडिया पर सवाल जब खड़े करिए और मीडिया जब सवाल करती है शुभंकर जी, जब सत्ता पक्ष बचाने का प्रयास करता है। और जो भी आपने एग्जाम्पल दिया ना पश्चिम बंगाल में बैठ के, वो मीडिया के माध्यम से ही आपने पहुंचे होंगे वो सारे। चाहे कुलदीप का लिया हो, कुलदीप का उस समय देखिए जब रेप का आरोप कुलदीप पर लगा था, तो कोई भी चैनल अखबार नहीं था जिसमें रिपोर्ट ना आ रही है उसके खिलाफ। सत्ता पक्ष किसी भी राजनीतिक दल का हो, जब अपराधियों के साथ खड़ा होगा, मीडिया उसे दिखाएगी।